कहते हैं आर्थराइटिस यानी गठिया जैसी बीमारी अगर किसी को हो जाए तो वो लाइलाज हो जाता है। हाथ पैरों की उंगलियों के साथ शरीर के हर जोड़ में गठिया के कारण असहनीय दर्द होने लगता है। यहाँ तक कि हाथ पैरों की उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। आज हम जिनकी सच्ची कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहानी गठिया या जोड़ों और घुटनों के दर्द से पीड़ितों को ठीक होने का हौसला देगी। 75 साल की नजमा जी को आर्थराइटिस के कारण काफी समय से परेशानी है। ये घुटनों में दर्द से भी जूझ रही थी। गठिया के कारण इनके हाथ पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो गईं। ना तो ये पानी का गिलास पकड़ सकती थी, ना ही खुद खाना खा पाती थी। लेकिन गोंसिया के इस्तेमाल के बाद 6 महीने में ही जो बदलाव इनकी जिंदगी में आया, उससे पूरा परिवार आज हैरान है। मेरा नाम जुलेखा है। मैं नजमा जी की बहू हूँ और इनको गठिया का पिछले 40 साल से बीमारी है। इनके घुटनों के दोनों घुटनों की सर्जरी हुई है एंड स्पाइन की भी सर्जरी हुई है। इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। 6 महीने में बहुत सारा फ़र्क दिखने लगा है उनके अंदर। मतलब वो किसी का बिना सहारे के चल रही, सफ़र करने के बाद थकती नहीं है। पहले सफ़र करने के बाद 8 दिन वो सो कर रहती थी, अभी आराम से घूमती है वो। हाँ, पहले उनको हाथ भी उठता नहीं था, उनका खाने के लिए भी प्रॉब्लम था। अभी उनको आराम से खाना खा सकती है अपने हाथ से। फिर पानी का ग्लास उठा के खुद अपने हाथ से पानी लेकर पीती है। पहले पानी भी लेने के लिए नहीं होता था। पहले ना हमेशा किसी का सहारा घर के आंगन तक जाने तक लगता था। अभी बिना सहारे के वो जाती है। ये गोंसिया है। ये चुटकी भर लेती है पानी में और हिला के पीती है। कभी कभी गुनगुने पानी में, कभी कभी नॉर्मल पानी में पीती है। गठिया ऐसी बीमारी है कि सबका कहना है कि इस पर इलाज नहीं है, पर आप सब्र रख के अगर गोंसिया लेते हैं तो आपको धीरे धीरे आराम इसका असर होता है। ये हमने खुद देखा है। हमारी जो सास है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी गोंसिया से इतना असर हो गया है कि वो फुल चेहरे पे भी उनके बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिखता है, घूमती फिरती है और वो सभी को राय देती है कि आप गोंसिया लो। इनकी सेहत में बदलाव देखने के बाद हमें भी काफी खुशी हुई। इनकी सच्ची कहानी आपको दिखाने हम पहुंचे इनसे मिलने महाराष्ट्र के पुणे शहर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पुणे में इस वक्त मैं मौजूद हूं और देखिए सुबह से शाम हो गई है, क्योंकि हम सुबह से ही उन दर्शकों से मिल रहे हैं जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। तो इस जगह का नाम आपको बताना चाहूँगी। हम पुणे के सफ़र में हैं और पुणे में ये जगह पड़ती है निगड़ी, और निगड़ी में ही रहती हैं नजमा जी। ये पास में ही उनका घर है। हम आपको उनके घर तक ले जाएंगे और उनकी ज़िंदगी में बदलाव देखने आए हैं हम। परेशानी, बीमारी क्या उनको थी और वो जब हकीम साहब से जुड़ी, कितने दिन में उनको राहत मिली और वो यहाँ पे कितने वक्त से रह रही हैं, ये सारी खास बातचीत आज हम उनसे करेंगे। तो बिना देरी किए आपको मिलवाती हूँ मैं नजमा मैम से और उनके घर तक आपको ले जाती हूँ। चलिए मेरे साथ। कैसे आप कैसी हैं? आइए ना, बैठिए। तो आ गए हैं हम लोग नजमा जी के घर पे, जिनकी उम्र है 75 साल। बीमारी आर्थराइटिस की, एक ऐसी बीमारी जिसको हो जाए वो ज़िंदगी भर परेशान हो सकता है। कोशिश कितनी भी कर लीजिए, इम्प्रूवमेंट आपको तब तक नहीं लगता है जब आप एक सही ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करते हैं। आप ये देखेंगे आज कि आर्थराइटिस में किस तरह से आपके हाथ हो जाते हैं, मतलब आपके सीधे हाथ टेढ़े हो जाते हैं, पैर जो है, पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो वो जो तकलीफ़ देखी है नजमा जी ने, वो हम आज आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाएंगे भी, और कब से उन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रही, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट कराया और कितनी तकलीफ़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस प्रॉब्लम की वजह से झेली है। तो जानेंगे उन्हीं से। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें हम कि 75 साल की उम्र में
उन्होंने अर्थराइटिस जैसी बीमारी में भी राहत पाई है। वो कैसे? हकीम सुलेमान जी से जुड़ के। तो आइए आपको अब हम मिलवाते हैं नजमा जी से। बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं मुझे आप? ऐसा करने नहीं आता। कैसी हैं? अच्छी है, ठीक है। पूना की रहने वाली हैं? हाँ, पूना की रहने वाली हूँ। हम्म। सातारे की भी है और पूना की भी। अच्छा, कैसे ताल्लुक है पूना का और सतारा का? सातारा हमारा बहुत दिन से यानी 3 पीढ़ियों से रहते हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा काम पर है, इसलिए हम यहाँ आते कब कब आना होता है इधर? ईद को, रमज़ान की ईद से दिवाली तक। और फिर उधर चली जाती हैं? अकेले रहते हो? हाँ, अकेले रहती हूँ। कुछ काम वाली है, बाजू वाले है, कोई आता जाता है, बच्चे, बेटी, बेटा, बहू। तो घर उधर छोड़ के इधर क्यों नहीं आ जाते आप परमानेंट? बच्चे हैं, बहू हैं, बेटे सब हैं? है, मगर मेरा घर है ना, वहाँ मैंने घर छोड़ने का बनाया। दिल नहीं करता? छोड़ने का दिल नहीं करता। तो इसलिए वहाँ पे भी रहती हैं? वहाँ पे भी रहती। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप काम भी करती थी? हाँ, मैं हमारे पति का इंतकाल हो गया 1979 में। अच्छा। उसके बाद 15 दिन से वो हमारे गांव में कंपनी है ना, कौन वो सी? कूपर वाल्टन इंडस्ट्रीज। अच्छा, वाल्टन इंडस्ट्रीज, क्या होता है उसमें? उसमें खेती के औजार बनते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर हमारे उनका देहांत होने के बाद वो कंपनी की स्कूल है, हाई स्कूल है, प्राथमिक है, बालवाड़ी है। उन्होंने मुझे बुलाया काम पर और मैं मैट्रिक पास थी पहले। क्या उम्र थी तब? जब मेरी 29 29 साल। 29 साल थी। तो फिर उन्होंने काम पर, फिर वो नौकरी भी वगैरह करने से फिर बच्चे वो सब रहने को घर भी उन्होंने दिया। फिर हम सब अच्छी तरीके से रहते थे। तो 29 साल में नौकरी शुरू कर दी? हाँ। कब तक की? 2007 तक। सरकारी नौकरी थी? हाँ, सरकारी नौकरी। पेंशन आती होगी फिर तो? पेंशन आती है। तो कैसा रहा नौकरी का आपका पूरा सफर? बहुत अच्छा, मजा आया काम में? बहुत अच्छा। पहले पहले दर्द लेके गई थी मैं, यानी हमारी उनका ऐसा हो गया, बच्चे छोटे थे, तो वो इतने लोग अच्छे हैं वहाँ। मुझे कब 28 साल निकल गए पता नहीं चला। अच्छा लगा। 28 साल आपने वहीं काम किया? वही काम किया। कभी छोड़ने की इच्छा नहीं रही? नहीं रही। और बहुत मन लगा आपका? बहुत मन लगा। फिर वो घुटनों में का दर्द शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ। कैसे घुटनों का दर्द शुरू हुआ? वो क्या मालूम, पता नहीं, गुड़गा दुख रहा बोलते बोलते बहुत दुखा। फिर इधर आए तो ऑपरेशन करना पड़ा। मुझे चलने उठने बैठने नहीं आता था। तो आपको दर्द किस उम्र में शुरू हुआ? दर्द मेरी उम्र के 40 साल में शुरू हुआ। जब 40 साल की हो गई? हाँ हाँ, जब शुरू हुआ। घुटने, हाथ दुखने के। कैसे? हाथ बहुत दुखते थे। क्यों? मतलब कुछ तो डॉक्टर क्या, भारी सामान उठा लिया था या नहीं, कुछ घर का ऐसा काम हो और- गया, एक्सीडेंट वगैरह? नहीं, घर का काम और स्कूल, बच्चे छोटे छोटे थे, तो काम बार बार काम करते करते वो थोड़ा दर्द चालू हो गया। और 40 साल की उम्र में घुटने को दर्द शुरू हो गया। फिर भी 10-20 साल ऐसे निकाले। फिर मैं इधर आई, ज़्यादा हो तो अरविंद चोपड़ा करके है पुणे में, कैंप में। उनकी दवा 1.5 साल ली, तो थोड़ा कम रहने का, मगर इतना समाधान नहीं होने का। फिर यहाँ अरविंद वर्मा करके है, उनकी ली। फिर इधर धुमाने करके है, जुपिटर हॉस्पिटल में, उनकी ली। और छोटे मोटे डॉक्टर तो बहुत हो गए। बहुत ट्रीटमेंट कराया? कितने साल तक कराया? बहुत साल तक कराया, 2007 तक किया। 2007 में फिर घुटने का ऑपरेशन करना पड़ा कि मुझे उठ भी नहीं सकती मैं, ऐसा भी उठने नहीं आता, कुछ भी नहीं करने आता था मेरे को। ऑपरेशन ही करा लिया? तो फिर ऑपरेशन करना चाहिए बोले। फिर वो ऑपरेशन की 1 महीने में दूसरा दर्द शुरू हो गया, वो भी उसी तरह बहुत। फिर उसका भी किया। फिर 1-2 साल गए, फिर कमर का दर्द शुरू हो गया। फिर कमर का यानी मूंगे आते थे बहुत पैर में। फिर भी उसका ऑपरेशन, मैंने ये उंगली है ना, ऐसी दबी नहीं जाती थी, ये ऐसा 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 अट्टर नहीं लगती थी। अट्टर यानी
पैर ऐसा रखे तो ताकत नहीं लगती थी। फिर बोले कमर का ऑपरेशन करो। ओहो, फिर कमर का करे तो थोड़ा ठीक होया चल कमर का भी करा लिया? हाँ, कमर का दोनों घुटनों का भी ऑपरेशन दोनों करा घुटने का लिया? भी है। फिर वात ज़्यादा हुआ ना, संधिवात। हम्म, फिर जब से संधिवात बहुत ज़्यादा हुआ, 186% बॉडी में वात आ गया। क्या आ गया था? अकड़ अकड़ने लगे अकड़ थे? और दर्द शरीर में होने लगी थी शरीर में, अकड़न, और दर्द होने दर्द लगा होने था। फिर ऐसा करते करते अभी यहाँ तक आए, अभी अच्छी है। घुटने का ऑपरेशन जो कराया है, इसमें आराम लगा ऑपरेशन के बाद? हाँ, आराम लगा। दोनों घुटनों में आराम है? आराम है। पहले जो दर्द था हड्डियों का वो कम है, मगर उसमें अकड़ है, ज़्यादा बैठने नहीं आता, तो थोड़ा है जो दर्द। दर्द है। ये बात मुझे तब की पूछ रही हूँ मैं, जब तक आपने हकीम साहब की दवाई नहीं ली थी। नहीं ली थी, उससे पहले दर्द? उससे पहले। ऑपरेशन के बाद भी दर्द दोनों घुटनों में? और कमर में? कमर में का दर्द थोड़ा कम है, मगर कमर में दर्द है, बहुत है अभी। अभी भी दर्द है? अभी दर्द है। हाथ यहाँ, ये सब दर्द है अभी भी। ये उंगली ऐसा कुछ पकड़ी तो ऐसी टेढ़ी हो जाती। ये उंगलियां टेढ़ी कैसे हो गई? उंगली का में दर्द बहुत था। हाँ, दर्द है, मेरे बहुत दुख रहा, मेरे बहुत दुख रहा, मेरा बहुत दुख रहा। फिर दवा गोलियां तो है मेरे पास। अब क्या है, तेल लगाओ, सेको, कुछ करो, मसलो, करते 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 वो कब रात को ऐसी टेढ़ी हो गई पता नहीं लगा। और जब वो दर्द कम हुआ उसका। ये टेढ़ी कब हो गई थी? कब की बात है ये टेढ़ी हो गई, घुटनों का दर्द 2007 का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में 2-3 साल में हो गया। घुटनों का ऑपरेशन हो गया, कमर का ऑपरेशन हो गया, उसके फिर 3 साल हाथ बाद पे में, आ गया। हाथ पे आ गया। और दर्द हाथ का इतना बढ़ गया आपको पता ही नहीं चला? ये सोते सोते हो गई टेढ़ियां? सोते सोते उंगली दोनों हाथ की? हाँ, एक हाथ की गई। पहले एक हाथ की? हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद में ये हाथ की गई, तो इसमें बुखार बहुत थी, डेंगू हो गया था। बहुत बुखार है, बहुत बुखार है। फिर इसके तरफ किसका ध्यान नहीं। हम अस्पताल में गए, फिर वो ट्रीटमेंट शुरू की। फिर मुझे ऐसा उल्टी बहुत आ रही थी। फिर उल्टी करते करते वो मेरे को समझ में आया कि या कुछ तो हो ही लगे। मेरे बेटी को बोली, मेरे जरा हाथ पकड़ के मेरी उंगली कैसे हो रही, तो ऐसा वो देखी तो वो ऊपर उठतीच नहीं है, क्या ऊपर उठतीच नहीं, यही पड़ गई नीचे। ओहो, ऐसी की ऐसी रह गई? ऐसी रह गई। पहले रात में ये हाथ की उंगली गई, और फिर कुछ दिनों में ये गए ये हाथ गया। और उस वक्त आपकी बेटी आपके साथ थी? साथ। ये हाथ दिखाओ आप मुझे अपना, और ये वाला भी दिखाओ। कोशिश करती हैं इसको और ऐसे एक बात करने बताती की? हूँ आपको। हाँ। ये है ना, ये यहाँ से खड्डा है ऐसा, और ये है ना ऐसा। तुम मुझे दिखाने बोलेंगे ना, हाँ। तो ये ऐसा होता था, ऐसा। मैं मुँह धोती नहीं ना वो बेसिन में, तो दोनों हाथ से मुंडी ऐसे नीचे करके धोती थी, ऐसा हाथ। पानी कैसा रहेगा इसमें, फिर भी कोशिश करती थी। अभी है ना, अभी इतना खुलता, अभी इतना खुलता। और पहले पहले इतना था, जुड़ गई थी उंगलियां? हाँ, ये सब बहुत खड्डा, ये भी खड्डा भरेला है। ये भी उंगलियां बहुत बारीक बारीक हो गई थी, अभी थोड़ी मोटी हो गई। ऐसे करना आता? नहीं आता है मुझे, नहीं होता। ऐसा नहीं आता मुझे। ऐसे दिखाओ आप। ऐसा भी नहीं आता, ऐसे ताकत लगाए ना तो भी होता। तो कुछ ही दिनों में आपके दोनों हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो गई और आपको मालूम ही नहीं पड़ा? और ये भी पैर का भी ऐसा ही हुआ। फिर पैर पे आ गया? पैर, हाँ, पैर का तो ये चालू है इसके साथ। इसके साथ ही चालू है। अभी ये है ना ऊपर तलवे, इसके नीचे हाँ, मेहंदी लगाए जैसा लाल पैर नीचे लाल हो जाता है? हाँ, लाल होते थे। और दर्द भी बहुत, अभी भी बहुत दर्द है ऐसा। तलुओं पे? तलुओं की बात कर रहे हो तलुओं आप? की बात। अच्छा। अभी रात में नींद में दर्द हुआ तो मैं ऐसा पकड़ती हूँ उसको, ऐसे जोर से। अच्छा, ऐसे? हाँ, अच्छा। आपने वो सारी उंगलियां आप दबा लेती हो? दबा लेती तो कुछ तो पकड़ना लगता ना, दर्द बहुत। बहुत दर्द होता था? बहुत होता है। सो भी नहीं पाते थे? सोती, अभी नींद लगती मेरे को, कभी कभी जरा झटका मारता है ऐसा। अच्छा, बैठे बैठे भी झटके मारते था, या सोने में ज़्यादा दिक्कत होती थी? कभी भी वो कुछ बोल नहीं सकती मैं। चलने फिरने में? चलने फिरने को भी आता है, जब बताओ क्या। अभी देखूंगी मैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत होती थी पहले? पहले चलने से नहीं आता था, चलती नहीं थी? ये पैर उठता ही नहीं था। दोनों या एक? दोनों भी वैसे थे। आपने बताया कि आपके घुटनों का ऑपरेशन हुआ, और दोनों ही घुटनों का ऑपरेशन करा लिया।
कमर का भी ऑपरेशन करा चुकी हैं आप। जो पहले दर्द था हड्डियों में वो मिला, मगर ऐसे अकड़ बहुत थी। यानी अब मैं बैठूं तो दर्द है, उठूं तो दर्द है, मगर चल जाता था मेरे को। घुटनों अभी के मेरे दर्द को में। आराम मिला। किस दवाई से? हकीम सुलेमान की दवा कौन सी दवाई से? से। टी केयर और गोंसिया। और कमर? कमर दर्द है अभी तक। हाँ, थोड़ा कम हुआ है? थोड़ा कम हुआ। किस दवाई से? ये यही दवा से। कमर में क्या होता था कि आपने ऑपरेशन करा लिया? कमर में मूंगे आते थे, कमर में दर्द था, चलने नहीं आता था, चलने की बहुत बड़ी दिक्कत थी। सब मैं तुम मुझे पकड़ के, यानी छोटे बच्चों को ऐसा उठाते हो ऐसा करे तो मैं चलती थी, नहीं तो नहीं। कितने साल पुरानी बात है कमर की? ये कमर की 5-6 साल पुरानी बात है। 5-6 साल पुरानी कमर की। शुरुआत हुई घुटने से, हाँ, घुटने का ऑपरेशन करा लिया, फिर कमर की परेशानी हुई, उसका ऑपरेशन भी करा लिया। कभी रुकना नहीं चाहा कि ऑपरेशन नहीं कराते हैं, पहले दवाइयाँ ही नहीं खा लेते रुकने हैं? जैसी कंडीशन ही नहीं थी। श्वास लिए तो दुखता था, सांस लेने नहीं आता था। क्या होता था मतलब? सांस लेते हुए ऐसा वो उसको क्या बोलते हैं, पेन, जबरदस्त पेन था। हाँ। सांस भी नहीं लेती थी, बहुत दिक्कत थी। फिर डॉक्टर के पास ले जाता ना, मेरा बेटा ले जाने का ना, तो ऑपरेशन करवाना पड़ा। और जब हमको ये दवाई मालूम नहीं थी। कितने डॉक्टर बदल दिए होंगे आपने बहुत हो गए इन 40 सालों में? बहुत। कोई गिनती नहीं और है? गांव में के भी है छोटे मोटे, वो भी है, पूना वाले भी 2-4 डॉक्टर है, 4 डॉक्टर है। बच्चों ने कभी कहा नहीं कि माँ इधर ही आके रहो भाई, इतनी तकलीफ में वो हो, या तो घर हर छोड़ने दिन को बोलते आप हैं, तैयार नहीं थी? हर दिन बोलते हैं। वो ऑपरेशन वगैरह सब इधर ही हुआ, बेटे पास ही हुआ। हाँ, खाली मैं अभी थोड़ी ठीक है करके उधर रहती हूँ, नहीं तो मैं पहले ऑपरेशन को 1 साल नहीं गई, दूसरा भी ऑपरेशन हुआ फिर भी और 1 साल, यानी 2-2.5 साल मैं यहाँ यही थी। घुटने में आपको दर्द में आराम मिला गौनसिया के इस्तेमाल से, कमर में आपको आराम मिला गौनसिया से। अब मुझे उंगलियों के बारे में आप बताइए। हाँ, ये उंगलियों में भी क्या आपको आराम मिला है गौनसिया से? उंगलियों में इतना नहीं है, अभी तक नहीं है। कितना है? यानी कि है इसमें दर्द। अभी खाली अपन सब्जी भी ऐसे तोड़ी, सब्जी पता है आपको, तो भी ऐसे ही रह जाते हो, फिर उसका ऐसा ढीला करना पड़ता। मैं नहीं करती कुछ। लेकिन उंगलियां जो आप खुलने की बात कह रही थी, पहले ये उंगलियां हाँ, बिल्कुल वो चिपक थोड़ा गई सा थी। खुल गई है। हाँ, ये जानना है हाँ मुझे। हाँ, खुल गई अभी इतना खुलता है, इतना खुलता है, इतना खुलता है वो। और ये बंगड़ी है ना, मुझे बंगड़ी का शौक है डालने का। चूड़ियाँ? चूड़ियाँ ये यहाँ पर डाली ना तो ये सब दर्द होता था। अच्छा। अब ये बंगड़ी, ये चूड़ियों को 6 महीने हो गए, कुछ नहीं होता दर्द। ये चुपती है यहाँ, मगर दर्द नहीं। अरे कुछ भी नहीं, मगर दर्द नहीं है। पहले दर्द होता पहले बहुत दर्द, एक डालती थी मैं। शौक चूड़ियों का, वो भी नहीं डाल पाती थी क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा कलाई में, यहाँ कलाई में कलाई दर्द में, होता कलाई में था आपको। और उंगलियां आपकी? कलाई में दर्द था और इधर भी दर्द था, बहुत दर्द था, इधर 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 यहाँ पे। हाँ, ये है ना, ये सूजा था। हाँ, इस पर भी सूजन थी इस पे? सूजन थी इस पर। ये अब कम हो गया सब। ये लाल लाल क्यों हो रहा है? वो अभी वैसा होता है। अच्छा। ऐसा मैं पकड़ी ना अभी, ऐसा तो लाल होता है। इसको कुछ चलता नहीं। तो आपको उंगलियों में जो आराम मिला है, आपकी धीरे धीरे करके गौनसिया के खाने के बाद उंगलियां खुल रही हैं। खुल रही है। और जो आपको कलाई में दर्द होता था वो भी आपका कम हो गया, कम हुआ है। यानी कि बार बार दर्द हो गया तो ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, रिक्शा बुलाओ, गाड़ी बुलाओ। यहाँ है तो ठीक है, बेटा गाड़ी से ले जाता। गांव में किसी को तो बताना पड़ता ना। फिर ऐसा करके फिर ये टी केयर से थोड़ा कम होने लगा। फिर मैं गोंसिया मंगाने शुरू किया। वो बताते थे बार बार, मैं टीवी देखती थी ना। तो टी केयर से ज्यादा आराम मिला या गौनसिया से? गोंसिया से झटपट आराम मिलता है, और टी केयर से कैसा है, आराम मिलता है, ऐसा लॉन्ग पीरियड मिलता है। अच्छा। टी केयर रात को खाए ना तो और एक 7-8 घंटे गए दर्द शुरू होता है। ऐसा बहुत दिन हो गए, फिर अभी कम हो गए। कभी ऐसा लगा था, जो हालत मैं आपकी देख रही हूँ, जिस दर्द से आप गुजरी हैं, कि मुझे ये आराम मिल सकता है? उम्मीद थी कि गौनसिया मुझे ठीक नहीं कर नहीं, सकता पहले है? नहीं था उम्मीद करने का। इतने डॉक्टर किया है, अब यही करो, ऐसा था। मगर थोड़ा क्या हो गया, 1 महीना 2 महीने से थोड़ा थोड़ा कम हो गया, थोड़ा नकबर।
कि मुझे पानी पीने आ रहा है। मुझे निवाला ऐसा निवाला बनने नहीं आता था। अच्छा। चपाती भाजी ऐसी लेने नहीं आती थी। हाँ वो मैं अब ले रही हूँ। हाँ। ऐसा खाए तो ये सब पूरा दर्द है ना, ऐसा मुंह में नहीं जाता, तो फिर ऐसा झुक के खाने का थोड़ा। कैसे खाती थी पहले? पहले है ना ऐसा झुक के खाती थी, और अभी? अभी ऐसा खाती हूँ। अरे वाह। मतलब हाथ ऊपर नहीं आता था बिल्कुल, नहीं। और आपको ही आगे मुझे झुकना झुकना पड़ता पड़ता था। अच्छा, किन किन चीज़ों में अभी आराम आपको लगा? कौन कौन से काम आप अब आसानी से कर लेती हैं गौनसिया के इस्तेमाल के बाद? मैं आसानी से कुछ भी नहीं कर लेती हूँ, यानी कि मुझे मुंह धोने नहीं आता। अभी भी मुझे मुंह धोने नहीं आता ऐसा। फिर थोड़ा धो लेती हूँ, फिर गिलास से पानी लेके कुल्ली करती हूँ। नहीं, आराम क्या लग रहा है फिर आपको? हाँ, तो वही वो पहले वो भी नहीं आता था। फिर मग्गा ऐसा फेंकती थी मुंह में, आकर के ऐसा मुंह में पानी फेंकने का और फिर कुल्ली करने की। और अभी? और अभी नहीं, अभी आराम से थोड़ा ऐसा नल को ये लगा के मुंह धो जाती हूँ और गिलास में पानी लेके कुल्ली कर लेती हूँ। ठीक है। गिलास पहले उठाने में कितनी तकलीफ गिलास होती उठाने ही नहीं जाता, ऐसा करके ऐसा मुंह करके पानी पीती, उठाने नहीं आता था ऐसा। और अभी गिलास उठा लेती हैं? उठा लेती हूँ, लोटा उठा लेती हूँ, छोटा है लोटा, उठा लेती हूँ। आप अपने बेटे के पास रहीं जब आपके ऑपरेशन हो गए। आप 6-6 महीने में आती रहती हैं क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि आप अपने घर पे रहती हैं, बाकी बच्चे तो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। तो आपकी सहूलियत के लिए फिर घर में किस तरीके की बदलाव किए गए? क्या कुछ चेंजेस किए गए? नहीं, क्या हो गया, हमारा पहले फ्लैट था अच्छा। सिद्धिविनायक नगरी में। हाँ हाँ तो फ्लैट में भी ऐसा बेसिन वगैरह था। हाँ। मगर जब से मेरे को ऐसी दिक्कत आ गई तो फिर बेटे ने पहले वो नीचे का घर, हाँ। सब नीचे चाहिए माँ को। गेट में से अंदर आई तो आराम से पकड़े तो भी आराम से आना चाहिए। फिर कमोड, फिर सब तरफ बेसिन है, हमारे बाथरूम में बेसिन है, इधर बेसिन है। फिर मैं पहले घुटनों के ऑपरेशन किए तो ऊपर चढ़ती थी, जीने पर ऊपर चढ़ती थी मैं। कंबर के ऑपरेशन पर से नहीं चढ़ती मैं। हाँ। सब पहले से भी उन्होंने सब अच्छा बना के रखा है। अच्छा। अभी मेरा रूम देख के आओ तुम, मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरा बेडरूम देखो, बेडरूम, टीवी, बाथरूम, टॉयलेट सब पूरा हुआ है, कमोड विमोड कपाट सब है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिखाइए मुझे। चलो चले। दिखाती हूँ। और ये बताओ, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो आप? अभी नहीं चढ़ना आता। नहीं चढ़ते हो, ठीक है। अभी सीढ़ी चढ़े तो तुमको खींचना पड़ता मेरे को। अच्छा, चलिए आइए, चलते हैं आपके कमरे तक। चलते, कमरा दिखाइए मुझे। आइए। चलो। सीढ़ियाँ भी मुझे दिख रही है, मुझे बताइए। इन पे सीढ़िया में नहीं चल सकती मैं। अच्छा। ये ऊंचा है ना, हाँ हाँ। तो वहाँ मुझे नहीं चलने आता। अच्छा, तो ये वो सीढ़ियाँ हैं। आइए नजमा जी, देखिए इन पे ऑपरेशन के बाद थोड़ा चलना हुआ था नजमा जी का। क्यों? नहीं ऑपरेशन के बाद भी नहीं चलती थी? नहीं, गुड़गे का ऑपरेशन के बाद थोड़ा चलती थी। हाँ, कमर के नहीं। ठीक है। जब घुटने का ऑपरेशन हुआ तो थोड़ा चल पा रही थी, और जैसे ही कमर का दर्द हुआ तो फिर इन्होंने ये सीढ़ियाँ जाना छोड़ दिया, और घुटने में परेशानी देखिए फिर से उनको हो गई। बेशक उन्होंने दोनों घुटने का ऑपरेशन करा लिया है। अभी हम चल रहे हैं उनके कमरे तक, देखते हैं उनका कमरा, जो सहूलियत उनके लिए रखी गई है कमरे में किस तरीके से। देखिए, उन माँ को परेशानी ना हो तो बेटे ने मेरे सारे बच्चे इंतजाम बहुत किए हुए। अच्छे हैं। जी। अच्छा, किचन में आ गए हैं, यहाँ रोकती हूँ एक मैं आपको। किचन है। रुक जाइए, रुक जाइए, पानी पीजिए खुद। जी। अब पहले की तकलीफ मुझे पहले बताओ। ऐसा भी नहीं करने आता था, उसने मुझे यहाँ तक लाना दे पड़ता। हाँ, कैसे कैसे पहले कैसे पीती थी? पहले ऐसा पीती थी, ऐसे ही पी के दिखाओ। ऐसा पीती थी। और अभी? अभी ऐसा पीती। पूरा हाथ उड़ गया ऊपर, उड़ गया ना ऊपर। आराम से पी लिया। और अब किधर जाए? चलो अंदर। चलो आप। मैं पहले चलूँ? हाँ, पहले आप चलो। तो ऐसे पहले धीरे धीरे चलती थी आप, या दर्द में चलती थी? नहीं, दर्द में भी धीरे धीरे चलती थी, मगर बहुत दर्द था। और अभी? अभी कम हो गया ना। कम हो गया है तो कम हो गया, मगर चलने में थोड़ी दिक्कत क्या है, हाँ हाँ। मैं गिरती हूँ क्या ऐसा लगता मुझे। अच्छा। मैं गिर जाऊंगी ऐसा लगता, यानी ऐसा चले ना तो ऐसा। अभी लगता है कि गिर नहीं, जाऊंगी? ऐसा नहीं। हाँ, लगता है वैसा। अभी भी लगता है। हाँ, तो आराम क्या मिला फिर चलने में? चलने में आराम मिला है, नहीं मैं चल सकती हूँ अकेली। हाँ नहीं तो तुमको मेरे को पकड़ना चाहिए था वहाँ तक ले जाने। हाँ। ऐसा। अच्छा, दिखाओ बेटे ने अब क्या लगवाया है, कौन सा अरे टॉयलेट घर है? में टीवी है, हाँ। बेड है, हाँ? और इधर कमोड है।
देखो लाइट लगाई मैं खुद, हाँ। ऐसा लगाने नहीं आती थी मेरे को। खुद ही देखिए स्विच ऑन कर दिया है। हाँ देखो ये सब सो है। अभी वो स्टूल लेने का, हाँ। नहाने का सोलर है, हाँ। गर्म पानी कभी खुद नहा लेती हैं? खुद नहा लेती हूँ। हाँ। अच्छा ये बताओ आप कि पहले जब आप चलती थी, आओ चल के हम बात करेंगे, तो आपको किसी न किसी की सहारे की जरूरत सहारे पड़ती की, थी? अभी मुझे तुमको पकड़ना पड़ता था ऐसा जाने के, हाँ हाँ हाँ। अभी मुझे पकड़ना नहीं पड़ता। कितने चक्कर लगा लेती हैं घर में ही? घर में हम्म। एक बार में 100 पावला चलती हूँ ऐसे 100, हाँ। फिर बैठ जाती हूँ। फिर दोपहर में 100, हाँ। फिर शाम को अगर जी चाहा तो, नहीं तो नहीं। बाहर जाना होता है घर से? नहीं नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं, या बाहर का हिम्मत नहीं है। कहीं नहीं? नहीं, बाहर रहने में देखो बहुत ऐसा पकड़ के बहुत ही करना पड़ता बाहर कभी आना जाना होता था? होता था। ठीक है, फिर क्या चल पाती थी, गाड़ी में ट्रेवल कर पाती थी? गाड़ी में ट्रैवल करती हूँ, मगर गाड़ी में मैं ऐसा सीट पर बैठी ना तो ये मेरा पैर दूसरा किसी ने अंदर रखना चाहिए गाड़ी में, इसी तरह बैठी थी। अच्छा। फिर अभी है ना मैं खुद होके पैर अंदर लेती हूँ। थकान लगती है अब? थकान थोड़ी लगती है, थोड़ी लगती है। और पहले कितनी लगती थी पहले थकान? बहुत लगती थी। 8 दिन सोना पड़ता था। मतलब बाहर से एक बार आ गया 8 दिन सोती। तो 8 दिन बेड पे। और अभी अगर बाहर जाने का हुआ? बाहर जाके आती हूँ, 1-2 घंटे आराम करती हूँ, सुबह फ्रेश हो जाती हूँ। क्या बात है। किस वजह से हो पाया है ये गोंद सिया और टी केयर। तो अभी किसी का सहारा नहीं लेती हैं, अब अभी नहीं आराम से सहारा खुद ही लेती। चल लेती हैं? फिर चलने का और मन भी करता होगा ना? हाँ, तो चलने का कि मन थोड़ा करता और है। चलते हैं, है ना? मैं अभी बाहर जाती हूँ, हाँ हाँ हमारे घर में हाँ हाँ हाँ। सतर रोड में अच्छा। ऐसी खिड़की है, वो शाम को बंद करना पड़ती है। हाँ। मैं किसी को बोल देती हूँ, अगर कोई नहीं मिला तो मैं खुद जाके बंद कर देती हूँ। थोड़ा बाहर तक भी चले? तो ये नीचे का घर इसलिए ही बनाया हाँ, गया है? मेरे लिए बनाया है। आपके लिए बनाया है? ठीक है, जिससे कि ऊपर आपको भी बनाया है, ऊपर भी है, हाँ। मगर ये मेरे लिए बनाया है नीचे। अच्छा चलो। माँ को दिक्कत नहीं चाहिए। उसी साल ऑपरेशन हुआ था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 साल में ऐसा क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। तो बाहर थोड़ा आना होता है? बैठते हो बाहर आके? थोड़ी अभी जरा धूप आ रही ना हाँ। तो आती हूँ। आते हो? अभी बाहर आई तो थोड़ा डर लगता चलने। लेकिन सहारे की जरूरत नहीं है? नहीं, ये सहारा कब से छोड़ दिया था आपने? सहारा अभी 2 महीने से छूट गया। 2 महीने से अपने आप चल रही हो आप? हाँ, अपने मजा आप आता है कि किसी का सहारा नहीं नहीं लेना नहीं, पड़ता? सहारा नहीं, मुझे अकेली चलना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना कि खुद से अब चल पा रही हूँ, हाँ, है ना? मैं बोली मेरे बहू को कि मैं अभी हाँ सामने से चल रही हूँ, बोली ना परसों। हाँ। मुझे सामने से चलने नहीं आता था ऐसा। मतलब सीधे आप गेट से घर में आ जाएं रही हूँ। और आपको सीढ़ियाँ ना चलनी पड़े, हाँ, ये आराम आपको हाँ, मिला है। देखिए मिला है। बेटों ने हर एक चीज का बड़ा ख्याल सब रखा है। बेटा बहू। और आप मेरे आगे आगे तेज तेज आ रही हैं, बाहर तक भी चली गई और अंदर भी आ गई। हाँ, जी। हाँ, अभी मैं थोड़ा तेज चल के दिखाऊंगी। क्यों तेज क्यों चलना है? अभी चलने आता है मेरे को। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है चलने हाँ, में? मजा आ रहा है। और पहले? पहले नहीं आता था। अरे पहले आवाज लगानी पड़ती थी कि भाई मेरे को उठाओ, हाँ, मुझे उठाओ, चलाओ। नहीं थोड़ा मेरे को पकड़ो, ऐसा होता था। अच्छा, बेडरूम से बाहर आती थी? बेडरूम से बाहर आने की यहाँ तक, माँ खाना खाने को आओ बोले तो यहाँ तक, हाँ यहाँ से अंदर, हाँ। इसके आगे नहीं जाती थी। यही मतलब हाँ, कमरे हाँ, तक ही रह हाँ, जाती कमरे थी, तक। है ना? खाना खाने इतना ही आती थी। जब आपको गठिया तुम अभी जैसी, पकड़ो ऊपर, जैसे देखो रहती हो, हाँ सीधी होगी? होती के देखो। हो तो रही है। हाँ, अभी छोड़ो हाथ। हाँ, तो देखिए ये आप दोनों हाथ देख सकते हैं नजमा जी के। ये देखिए गठिया की परेशानी है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि आपको जब अर्थराइटिस हो जाता है तो आपके हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। ये देखिए ये आपके सामने है कि इनके हाथ अपने आप टेढ़े हो गए रात रात में ही। पहले इनका एक हाथ और कुछ दिनों में फिर इनका दूसरा हाथ। इन्हें पता ही नहीं चला कि कब मेरे हाथ टेढ़े हो गए और गठिया जैसी परेशानी मुझे हो गई है। लेकिन जो आराम इन्हें मिला है, देखिए इनकी उंगलियां पहले जुड़ी रहती थी और देखिए अब ये गैप आ गया है और ये गैप आने की वजह से ग्लास अच्छे से उठा लेती हैं, धीरे धीरे करके कोशिश करती हैं कुछ कुछ काम करने की। और देखिए यहाँ पे भी इस उंगली में भी आराम मिला है। कितना हाँ, गैप आया? इस उंगली में इसमें कुछ ज्यादा आराम नहीं हुआ अभी तक। अभी थोड़ा हुआ? हाँ, कि तो अभी परसों है ये, अच्छा तो ठीक है। ज्यादा नहीं हुआ, खाली ये उंगली होती ठीक है और बाकी कुछ नहीं उठता। ठीक है, तो देखिए अभी थोड़ा ही आराम है इनके सीधे हाथ की उंगलियों में, लेकिन इस हाथ में इनको आराम लग रहा है।
गठिया एक ऐसी परेशानी अगर किसी को हो जाए वो ना उम्मीद हो जाता है, लेकिन देखिए उन्होंने सब्र रखा, 1.5 साल गौनसिया का इस्तेमाल किया, टी केयर का इस्तेमाल किया और अभी 6 महीने में आराम दिखना शुरू हो गया। और दर्द तो देखिए, दर्द में तो उन्हें बहुत राहत मिली है। दर्द से वो सबसे ज़्यादा परेशान थी, चलना फिरना मुश्किल था क्योंकि वो कमरे तक ही रहती थी, बहू को आवाज़ लगाती थी कि मुझे लेकर चलो तभी मैं चल पाऊँगी। लेकिन कितना सारा उन्होंने अभी देखिए पूरे घर में सैर कराई और चल के वो खुद आई हैं। आपकी बहू किधर है? ये हमारी बहू है। आवाज़ लगा लीजिए। जुलेखा आ जाइए। तो मैम शुक्रिया, आपके घर हम आए और आपकी जो सासू माँ है उनसे मिलने का हमें मौका मिला। आप ये बताइए कितनी तकलीफ़ में आपने उनको देखा है? ये देखिए हाथ टेढ़े हो गए हैं, 2 ऑपरेशन करा लिए हैं। मेरी सारी तकलीफ उसने उठाई है। हाँ, इनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मतलब एक्चुअली हमको उम्मीद नहीं थी कि इनको कुछ आराम मिलेगा। क्या बहुत जगह की दवाई हो गई है, पर अभी हमको जब ये गोंसिया एंड टी केयर ले रही तब से इनको बहुत राहत मिली है। क्या होता था जब इनको पैरों में मतलब घुटनों में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, तो क्या काम ये नहीं कर पा रही थी? ये कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। मतलब काम तो छोड़ो, वो खुद का खुद बाल धोना, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा था, सब मतलब किसी और ने करना पड़ता था। उनकी इवन चोटी भी नहीं डाल सकते थे वो, ऐसा था। तो अभी बहुत रिलीफ है। मतलब अभी सब काम मतलब करते हैं। 2 दिन से सब्जी चून साफ़ करके दे रहे, फिर लहसुन साफ़ करके दिया, ऐसा अभी काम कर रहे हैं। एंड फ्रेश एक्टिव दिख रहे अभी चेहरे पर उनके, पूरा कॉन्फिडेंस आया कि मैं सब कुछ कर सकती। अभी मतलब हम उनको ऐसा बोलते हैं कि माँ तुम्हारे में एनर्जी कहाँ से आई है? ये आपकी बहन है? इनको भी सेम ऐसा ही दर्द है, तो अभी इनको भी स्टार्ट किया है। तो 1 महीने से स्टार्ट किया है, तो थोड़ा पेन में रिलीफ है इनके। तो नजमा जी को देख के आपको भी उम्मीद लगी कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ? पॉजिटिव। हाँ, क्या परेशानी है आपको? यही है गठिया। हाँ, 9 साल से। अच्छा। आपकी भी धीरे धीरे करके उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं। थी, पर जब वक्त रहते ही ये संभाल रहे हैं ना, ये सब लोग है ना पॉजिटिव मेरे साथ में। कब से ले रही हैं गौनसिया? 1 महीने से लिए। तो क्या आराम लग रहा है उंगलियों में? आराम लग रहा है मेरे को ऐसा, मतलब हिल डुल रही है उंगली सीधे से ऐसा। मतलब चलेंगे ना तो घुटनों में बहुत दर्द, बैठेंगे नीचे खाना खाने के लिए तो उठने की मुश्किल है अभी भी मेरे को, पर चल सकती फिर भी उतने इसमें से। मैं पहले थोड़ा जब भी काम करती थी तो थक के जाती थी। आपका क्या नाम है? अलमास। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 44। और ये परेशानी कब से हुई आपको? मेरे को 9 साल से ही। 9 साल से। और कितने दिन से गौनसिया खा रही हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। तो 1 महीने में आपको आराम लग रहा है? हाँ। यानी आपने पहले से ही शुरू कर दिया है गौनसिया, आपने वक्त नहीं लगाया। ठीक है। आपसे मैम मैं ये जानना चाहूँगी, गौनसिया को लेके आप क्या कहेंगी? एक वो औषधि जिसको इन्होंने अपनाया ऑपरेशन के बाद भी और इन्हें जो रिलीफ मिला है, आप लोग को कैसी लगी ये दवाई हकीम साहब की? मतलब हम तो अभी सबको ऐसा हो गया है कि हम हकीम साहब की दवाई सब ने लो। किसी का कुछ पेन हो रहा है हम मंगवा के देते हैं, पर आप दवाई लो। मतलब सबको बहुत यकीन आया है दवाई पे, गौनसिया मुझे पे। देख के यकीन आ गया। इनको देखकर आया है एक्चुअली। हम इनको देखकर बोले कि इसने भी लेना चाहिए, ऐसा। अच्छा, 1.5 साल इन्होंने गौनसिया खाया, कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि अब रुक जाओ, 1.5 साल हो गए हैं? मन में ऐसा आ गया था, माँ कितने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतनी दवाई महंगी ले रहे हैं, ऐसा मुझे 2-3 बार हमने बोला था। मतलब क्यों ट्रस्ट रखे, ऐसा था क्या। पर अभी लग रहा है कि वो ना, जैसा हमको हर बात में जैसा नमाज पढ़नी ही है, ऐसा उन्होंने हकीम साहब पर भरोसा रख के वो दवाई है ना ले ली। मतलब कंटिन्यू नियम से ली, तो उनको अभी फ़र्क दिख रहा है। आप क्या कहेंगी हकीम सुलेमान जी के लिए मैम? उनकी वजह से, उनकी दवाई की वजह से आज 75 साल की नजमा जी को इतना आराम मिला है। हम पूरी फैमिली उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। जी। मैं बीमार थी ना, तो सब पूरा घर बीमार जैसा था। मेरे हाथ में पानी है, मुझे दर्द है तो किसी को खाना जाता है, सब माँ करेंगे, जी। ऐसा था।
तो आप मुझे अब ये बताओ कि हकीम साहब के लिए क्या कहोगे और गौनसिया के लिए क्या कहोगे आप? गोंसिया के लिए क्या कहेंगे, यानी गोंसिया यानी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी दवा है। हाँ। और हकीम सुलेमान ने जो कुछ शुरू किया है ये लोगों के लिए, वो हमको तपासते नहीं, देखते नहीं, आओ बोलते नहीं, कुछ नहीं। हम फोन को लगाते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर वो तुम बताते हो हमको क्या लो क्या नहीं लो, फिर उसमें से हम मंगाते हैं। तो वो क्या पेशेंट देखते हैं क्या? पेशेंट तो देखते नहीं वो, मगर सबको गुण आ रहा ऐसा। गौनसिया है आपके पास? है ना, मंगवा लीजिए। वो अभी कलश पिच के रखी नहीं, वो खड़े थे ना। हाँ। हाँ, उसमें आए देख सब अच्छा है वो। अच्छा, जहाँ आप जरा सा भी चल नहीं पाती थी, कितनी देर से खड़े हो गए मुझसे हाँ, बात वही कर खड़े रही हो और रहे। इतनी देर से चल के भी आई चल हो। के भी आ गई। और लाल डब्बा है ना, वो गोले का दिखाओ तुम। अच्छा, आजो चलो, आप मेरे साथ साथ चलो। ठीक। तो नजमा जी को देखिए, मैं उनको कोई अपना सहारा नहीं दे रही हूँ, वो खुद चल रही हैं और पता नहीं कितने राउंड उन्होंने अपने घर के लगा लिए हैं। और ये जो मुमकिन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ गौनसिया की वजह से। मेरे हाथ में देखिए बॉक्स भी है, इनकी बहू ने हमें ये लाके दिया है। जी दिखाइए कैसे खाती हैं? कल ही हमने इसको, मेरे बहू ने इसको कूट के मिक्सर में पीस के दिया है। हाँ। तो इसको पानी लेते थोड़ा, कभी गुनगुना लेते कभी ठंडा लेते, और इतना डालते हैं ऐसा करके पीते हैं, पी जाते हैं। कितने टाइम लेते हो? 2 बार लेती हूँ मैं। कितना? इतना नहीं है लेती, इतना ये बहुत नहीं, हो गया। इसमें से कितना लेते हो? इसमें से इतना लेती हूँ, इतना। हाँ, इतना लेती हूँ, चुटकी भर। चुटकी भर। ठीक है, किस चीज़ से लेती हैं? चम्मच से। चम्मच से। तो देखिए यही वो गौनसिया है जिससे आराम मिला है नजमा जी को, और 1.5 साल उन्होंने सब्र किया, संयम रखा, और आप देख रहे हैं उन्हें क्या आराम दिया है गौनसिया ने। गठिया की मरीज़ हैं वो, हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो चुकी हैं, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, दोनों घुटनों के, कमर के, और आराम उन्हें नहीं मिला। दर्द में बहुत परेशान रहती थी, दर्द से। लेकिन आज जो कहानी हमने देखी और जो बातचीत हमने नजमा जी से की है, तो मतलब हमारा आज का दिन बिल्कुल सफल हो गया कि गौनसिया ने जो आराम उन्हें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नजमा जी, आप इतनी अच्छी हो गई हैं, और आपके घर आने का, आपके परिवार के लोगों से बातचीत करने का हमें ये मौका मिला। दिल से दुआ है हमारी पूरी टीम की तरफ से, आप बहुत सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हमारे तरफ से भी आप लोगों को शुक्रिया। मैं समझती थी कि कैसे हकीम है ये, देखते नहीं हमारे दर्द को। कुछ कोई नाड़ी तपासता है, कोई हमको तपासता है, फिर दवा देते हैं। ये कुछ भी नहीं देखते, हमको दवा देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। सही बात, बहुत बड़ी बात है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम पूना शहर में आए हुए हैं, और जिस जगह पे हमने आज बातचीत की है नजमा जी से, वो जगह है निगड़ी, और यहीं पे हम इनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इनकी सेहत में कितना सुधार आया है, ज़िंदगी कितनी आसान हुई है, ये कहानी आज हमने आपको दिखाई भी और सुनवाई भी उन्हीं से। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लोग भी रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।